वो लम्हा जब मेरी बेटी, उसकी सैयदा फातिमा की शादी हो गई, बेबी होने वाला था, तो उसने मुझे कहा, अबू मेरी ये ख्वाहिश है कि जब बेबी हो तो आप गोद में उठाना, उसको प्यार करना, जैसे मुझे प्यार करते हो तो मेरी बेटी को भी ऐसे। मैंने कहा अच्छा। मेरा ड्रामा घुगी चल रहा था, लाहौर में ड्रामा कर रहा था घुगी। तो उसमें मैंने कहा था कि इन दिनों में मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वहाँ गए, बेपनाह प्यार मोहब्बत बातें। डिलीवरी के बाद जब आए तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। हमने कहा कि यार ये मसला है, वो करी, वो डॉक्टर साहबा चली गई। हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, उसने, मेरी बेटी ने हाथ पकड़ा, वो कह रही है कि अबू मैं मरदी पई हाँ, मेरी लत्तें जो रूह निकल गई अबू। अब वो जो जिगर का टुकड़ा, आपकी पहली औलाद आपका हाथ पकड़ के ये कह रही हो और आपको समझ ना आ रही, आप डॉक्टरों को आवाज़ें दे रहे हो और उस वक्त वो लेके स्ट्रेचर पे भाग रहे हैं और इमरजेंसी बहुत दूर है और वहां भागते भागते गए हैं कि जी ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अब उनमें जुर्रत नहीं हो रही कि वो ये बताएं कि हुआ क्या। इतने में मैं उनका नाम नहीं ले चाहता, उन्होंने सारा वार्ड खाली करवा दिया, लोगों को हटा दिया इमरजेंसी से, हर चीज़ दूर कर दी और मुझे कहने लगे आप ऑफिस में तशरीफ लें। मैंने कहा क्यों? मेरे डॉक्टर आ गए, मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, मैंने कहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई? तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको बिठाते हैं, सब डॉक्टरों को बुलाया कि इनको बताएं कि जी आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं सख्ते में बैठा हूँ, वो मेरी जो बेटी है मेरे बड़े भाई की बहू है, वो इस्लामाबाद, मेरा बड़ा भाई भी साथ बैठा है, हम दोनों बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो बेटी दुनिया में नहीं रही, अब परेशान है। मुझे बाद में पता लगा, उन्होंने बाद में मुझे पता लगा कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं कहीं यहाँ मीडिया के लोगों को बुलाऊंगा तो एक बहुत बड़ा हंगामा होगा और इस हॉस्पिटल का नाम होगा। और अरे भाई मुझे तो होश ही नहीं है, मेरी तो जिगर का टुकड़ा मेरे सामने चली गई, वो तो इस दुनिया से चली गई बेटी को जन्म देके। उसके बाद अब बात आती है कि हमने डेड बॉडी, देखो जब आप जिगर के टुकड़े को डेड बॉडी कहते हैं ना, बड़ा हौसला चाहिए वसी भाई। तो मुल्तान लेके आना है और जीटी रोड से उस वक्त कोई 8 से 9 घंटे या 10 घंटे का सफ़र है पिंडी से मुल्तान आने का। हर जगह इतला दे रहे। अब देखें, बच्ची पैदा हुई, मिठाइयाँ तकसीम हो गई हॉस्पिटल में, लाहौर में, मुल्तान में, और जिस सेट से मैं आया था मैंने बताया बेटी हुई, तो वहां पे भी 2 घंटे बाद हम फोन करें या डेथ हो गई, मेरी बेटी की डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, और चैनल ने न्यूज़ चलाना शुरू कर दिया। अब हम निकले डेड बॉडी के लिए कि जी एम्बुलेंस, हम बाहर खड़े हैं, तो एक जो वहाँ की वार्ड की इंचार्ज थी रोते हुए मेरे पास आई है, सारा मजमा लगा हुआ था, सब लोग इकट्ठे थे। वो कहती है कि आप बेटी के दुख में नवासी भूल गए हैं, वो नर्सरी में। अब जब मैं नवासी को हम नर्सरी में लिया कि इसने तो ना माँ को देखा ना माँ ने बेटी को देखा, तो उसको लेके जब हम बाहर आए, एक मजमा था, कोई वीडियो बना रहा है, कोई तस्वीरें बना रहा है, मैं नवासी को लेके हम खड़े। मुझे अब डर लगता है, मैं एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुन सकता। 10 घंटे पिंडी से मुल्तान तक एम्बुलेंस मेरे साथ साथ है और मैं गाड़ी चला रहा हूं। मैं जिस बेटी की खुशी के लिए आया था, मेरी बीवी को पीछे बार बार अटैक हो रहे हैं, बार बार वो कह रही है कि मैं तो इसको लेने आई थी, क्या हुआ? अब वो किसी मोटरवे पे किसी जगह सफर नहीं कर सकती, ना वो ना मेरी छोटी बेटी, वो भी डिप्रेशन में। तो ये जो ऊपर नीचे इस तरह की चीजें हैं, इनको कैसे जिंदगी से निकाल सकते? मेरे दामाद ने, जो मेरा भतीजा, उसने अपनी बेटी का नाम भी सैयदा फातिमा रख दिया कि हम फातिमा के नाम से बुलाते रहें।
अब हम उस घर में मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे हम कोई भी नहीं जाते। मुझे मेरे भाई का फोन आता है कि यार इस बच्ची का कसूर तो बता, इसको नाना नानी का प्यार नहीं मिलेगा, इसको पहचान कैसे होगी रिश्तों की। मैंने कहा मैं आऊंगा। अब उस घर की सीढ़ी चढ़ के जब आप आवाज देते हैं ना फातिमा, दरवाजा नहीं खोला जाता। बस ये चीजें सारी इस तरह से जिंदगी में आ गई। वो बातें करती थी, वो ऐसी बेटी थी मेरी। डेली रात को, मैं कराची में होता था, डेली रात को 11 बजे फोन आना, अब वो आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया गोली का। वो आवाज मेरे कानों में गूंजती, वो बातें आप सोच नहीं सकते। कि फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो बेटी की शादी के सीन थे। मैं अस्मा अब्बास का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, उसने बहुत उस सूरत हाल में संभाला। बेटी की शादी के सीन कर रहे, एक बेटी को दफना। मेरे भाई ने भी जवान लाशा उठाया। मैं मौत से नहीं डरता। हम हमेशा अपने बुजुर्गों के लिए कब्र में लेटते हैं, उनकी तदफीन करते हैं। हमें मौत से नहीं, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान घरों के पास है, हमारा जनाना मर्दाना हमारी 4 दीवारी के अंदर ही है सब कुछ। वो मैं उसको लहद में नहीं उतार सका अपने हाथ से। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि बस ये सारी चीजें जिंदगी में इस तरह से जुड़ी हुई। मौसम भाई, अल्लाह ताला आपको क्या कुछ कहने को होता ही नहीं बात। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, प्यारों के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और वही बात है मौसम भाई, आखिर में एक ही चीज़ है जहाँ से हमें मदद मिल सकती है, इन्नल्लाह मा साबरी। बस और उसी भाई, इसी से उसकी बेटी के इंतकाल के बाद मैं इस तरह बोलने लग गया, सीन याद करता था ब्लैंक हो जाता। मैं फिर रोया कि आज मैं ये बात शेयर कर रहा हूं आपसे। मैं रोया कि अल्लाह कितने लोगों की जिंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई। हमारा तो शोबिज़ वैसा है कि यार वो फारिग हो गया है, वो खत्म है, वो भाई वो डायलॉग याद नहीं होता, वो यार तलान लग गया, बस ये कह के हमें एक कोने में बिठा देंगे। कोई नहीं देखता कि कितना टूटा हुआ हमारा दोस्त है तो उसका साथ दो, उसके साथ। ना ना ना, ऐसा नहीं है कि उसी को सबसे पहले कहते कि यार किसी और आर्टिस्ट को ले रहे, इनको रहने दे। तो अल्लाह ने फिर से हिम्मत दी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं घर का बड़ा हूँ, मैंने सबको लेके चलना है। वो नन्ही फातिमा है, हाँ वो छोटी फातिमा है, वो है। बस ये जिंदगी है, साथ साथ चल रही, क्या कर सकते हैं। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, सब्र दे, हौसला दे, आमीन, और सेहत अता फरमाए, आमीन, और मज़ीद आपके हुनर में बरकत अता फरमाए। जैसा कि आपने कहा, कितने सारे लोग आपसे जुड़े हैं और कितना दुनिया आपसे, यहाँ भी पाकिस्तान से बाहर बराबर कितना बड़ी आपसे दुनिया लोग मोहब्बत करती है, प्यार करती है। और अब अल्लाह का निज़ाम तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते कि किसकी दुआएं जो हैं वो दोबारा आप देखें ना, आप आज आप इस दुख को झेल रहे हैं, ये बग़ैर दुआओं के मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत ही कहते ना, हिला के रख दिया आप। क्योंकि आप अम्मा की बातें कर रहे थे ना, अम्मी अम्मी, तो मैं उधर ही घूम रहा था। मैंने जब नई गाड़ी निकलवाई शोरूम से, उससे एक दिन पहले मैं अपनी अम्मा को लाहौर लेके आया। उस गाड़ी में अम्मा को बिठाया और लाहौर घुमाया। वो रो रही थी। मैं क्या अम्मा क्यों रो रही है? कहती तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे दुख ही देखे। वो कहता था मेरे बच्चों को ना ले जाओ, काश वो तुम्हारे घर में तुम्हारी गाड़ी में वो बैठता। मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरी अम्मा तो है ना, बस मेरे लिए यही दुआ करना है कि मेरी अम्मा ने ये चीज़ें देखी। और वो भी जब
आखिरी बार मेरे किसी बेटे के घर नहीं जाती थी, मेरे पास लाहौर आके रहती थी। और जब आखिरी बार वो जाने लगी तो मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से कि ए मेरा आखिरी फेरा है, वल मैं ना आसा तुसा बहुत खिदमत की मेरे को माफ चक्कर। मैं क्या अम्मा क्या फिर वो नहीं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। और बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप आए और जिस तरह से आपने अपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत से अपनी बातें शेयर की, मेरे ख्याल में लोगों ने बहुत उससे सीखा होगा। और लोगों ने ये भी सीखा होगा कि बाज़ औक़ात हमारे सामने एक बहुत मजबूत और तनोमंद आदमी होता है, मगर अंदर से बिल्कुल मोम की तरह होता है। मेरे बारे में कहते हैं सब कराची के लोग ये भी कि यार आप आते हैं सेट पे रौनक हो जाती है, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते चेहरा, ये तो आप ये बातें भी ज़रा बताइए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और क्या कहूँ मैं, अगेन मोहसिन भाई आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, इस दुख में आमीन आमीन कमी फरमाए। सुमान। ये बहुत ही इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।